यस, तो आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसका आज का पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए कॉनिकल टैंक इज accommodated 11 person. Each person must have 4 meter square of space on the ground and 20 meter cube of air to breathe. Then the height of the conical tank. यानी हमको एक कॉनिकल टैंक है, उसमें एक पर्सन को बिठाने के लिए 4 मीटर स्क्वायर तो स्पेस बैठने के लिए चाहिए, और द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू वन पर्सन इज 20 मीटर। ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर स्पेस and volume of air 20 meter cube of air to breathe. तो then the height of the conical tank. तो जो टेंट बनाया गया है उसमें 11 पर्सन बैठे हैं और एक को कितना जरूरत है, 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर की। इसका मतलब कॉनिकल जो टेंट है उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। The volume of one person takes air from the atmosphere is 20 meter cube. So therefore volume of air, conical air, conical air, ठीक है, is equal to 11 into 20 मीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए टैंक। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक हमको पता चल गया। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 11 into 20 मीटर क्यूब। ये कॉनिकल टैंक है और उसके वॉल्यूम हमको मालूम हो गया। अब देखिए एक पर्सन को जरूरत है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर की। तो स्पेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द conical tank is equal to 11 into 4, 44 meter cube. That is the area square। जो एरिया रिक्वायर्ड है वो 44 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ द कॉनिकल टैंक मालूम है हमको, उसका वॉल्यूम मालूम है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द कॉनिकल टैंक, यानी हमको उसकी हाइट फाइंड करना है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट इज the area of space, area of base of the conical tank। और हमको यहाँ वॉल्यूम कितना है, 11 into 20 is equal to 1/3 area of base is 44 into h। हमको हाइट फाइंड करना है। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, कॉनिकल का जो एरिया ऑफ बेस है वो पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि एक के लिए मालूम है 4 मीटर स्क्वायर की जरूरत है और 11 को कितना होगी, 44 मीटर स्क्वायर। अब इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से h इज इक्वल टू मिल जाएगा 11 into 20 into 3 अपॉन डिवाइडेड बाई 44। 11 4 and 4 5 यानी 15। तो therefore h is equal to 15 meter। That is the height of the conical tank। हम टिक कर रहे हैं, दैट इज द आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सिलिंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर and contains water to a depth of 20 centimeters. A spherical ball is dropped into the tub and the level of the water is raised by 6.75 centimeters to then the radius of the ball.
एक सिलिंड्रिकल वेसल है, कंटेनर है वेसल, यानी सिलिंड्रिकल है वो इस तरह से, और दिस वन इज सिलिंड्रिकल वेसल। इसमें यहाँ पानी फिल है 20 सेंटीमीटर अप टू 20 centimeter water is filled in the cylindrical vessel. The cylindrical vessel or this one is radius is 12 centimeter. Radius of the tub is given 12 centimeter and water is filled in the cylindrical tub is up to 20 centimeter. If we have dropped a ball into the tub, हमने इसमें टब के अंदर एक बॉल को ड्रॉप किया, मान लीजिए इसमें बॉल आई और बॉल इस तरह से हमने इसमें डाल दिया, तो देन द वाटर लेवल इज 6.75 सेंटीमीटर इज रेज। यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो 6.75 सेंटीमीटर रेज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम सिलिंड्रिकल जो वाटर है इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेज सिलिंड्रिकल वाटर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए एच, दिस वन इज एच, that is the raised height of the water। तो cylindrical water का जो राइज हुआ है वही वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसको छोड़ दें बाकी को। तो देन द वॉल्यूम ऑफ raised cylindrical water, तो पाई इनटू रेडियस तो वही रहेगी 12 इनटू h इज 6.75। दिस वन वॉल्यूम ऑफ द raised water सेंटीमीटर क्यूब, that is the volume of water। अब ये किसकी वजह से रेज हुआ था? दिस वन, इस रेज की वजह से। अगर हम मान लीजिए रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल आर सपोज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो हम लोग लिख देते हैं, यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल और वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर दोनों आपस में इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर ऑफ द सिलिंड्रिकल, दिस वन इज ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को डिवाइड कीजिए। यस, तो 12 into 12 into 6.75 अपॉन 4 और मल्टीप्लाई करिए 3। क्लियर? अब हमने यहाँ इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। यस, 2 4 3 12, यस, तो एक 3 तो ये हो गया 3 into 12 में से फैक्टर कर लीजिए into 4 into 6.75 into 3। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 27 into, और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 20 कैरी 2 28 30 कैरी 1 3 और 4 से 27 आर। अब हम लोग क्यूब करेंगे तो आर इक्वल टू क्यूब आएगा, इसका 3 और इसका 3, तो देयरफॉर 9 सेंटीमीटर। तो आंसर दिया 9 सेंटीमीटर। तो देन हियर फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, जिसको हमने इसके अंदर ड्रॉ किया था, उसका हमको रेडियस मालूम हो गया। क्लियर हो गया? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर फाइंड कर लेंगे हम, इसको छोड़ देंगे। 20 से कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं, हमने सिर्फ रेज वाटर हाइट लिया, रेडियस ऑफ क्रिटिकल वाटर वॉल्यूम मालूम किया, वॉल्यूम को स्फीयर बॉल के इक्वल रख दिया, रेडियस मालूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। Yes, next question is the surface area of a sphere and cube are equal. Surface area of the cube and sphere are equal. So then the ratio
अगर मान लीजिए स्फीयर और क्यूब के सरफेस एरिया इक्वल है तो उनके वॉल्यूम का रेशो फाइंड कीजिए। तो पहले क्या लिखा हुआ स्फीयर और दूसरे बार है सेकंड क्यूब। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ये गिवन है कि सरफेस एरिया स्फीयर का और क्यूब का दोनों आपस में इक्वल है। हमने सपोज कर लिया कि रेडियस ऑफ द स्फीयर r है और साइड ऑफ द स्क्वायर भी स्मॉल है। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो देन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 साइड का स्क्वायर और इससे तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। Let the radius of the sphere be r and side of the cube be small a. Clear? अब ये हम r square upon a square is equal to 6 upon 2 pi 18c upon 2 pi and r upon a मिल जाएगा √3 upon √2 pi। ये हमको मिला रेशियो ऑफ द रेडियस टू साइड। क्लियर? अब हमको फाइंड करना था वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एंड साइड का होल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने लिख लिया इसके इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई r अपॉन a की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो पुट कर लेते हैं। होल की दोनों के ऊपर है इसलिए हम लिखेंगे √3 अपॉन √2 पाई होल क्यूब। इसको कैलकुलेट किया 4/3 पाई इंटू 3√3 अपॉन 2√2 इंटू पाई √2 पाई। हमने इसको इस तरह से लिख लिया क्योंकि √3 का होल का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर मिलेगा। तो देखिए 3 से यहाँ एक 3 कैंसिल हो गया, 2 to the 4 कैंसिल हुआ, √2 से भी √2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा हमारे यहाँ से √2 √3 तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो √6 अपॉन √5। So then the ratio of the volume of sphere to cube is √6 ratio to √5. So that is the answer. Clear हो गया? सरफेस एरिया इक्वल दिया था कंडीशन सी। हमने कंडीशन यूज की और उसमें साइड और रेडियस और साइड का रेशियो फाइंड कर लिया। उसके बाद वॉल्यूम का रेशियो हमको फाइंड करने का है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के दोनों का रेशियो फाइंड किया। अब हमने देखा कि रेडियस टू साइड का रेशियो तो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। तो नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ r अपॉन a होल क्यूब पहले से मौजूद है दोनों पर। तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। कहते हैं the cubes of metal whose ages are in the ratio 3:4:5 are melted into a single cube whose diagonal is 12/3 centimeter. So then the sum of volume of 3 cubes, हमको तीनों क्यूब के क्यूब्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए एक क्यूब है, दिस वन इज ए क्यूब whose length of side सपोज कर लीजिए कितना 3 है एंड दूसरा ले लेते हैं दिस वन इज ए क्यूब whose length of side b सपोज कर लेते हैं 4 है एंड एक और दिया हुआ है this one
क्या है 5 है। सपोज यह और इसको मिलाकर आपने एक क्यूब फॉर्म किया है जिसका लेंथ ऑफ हमको साइड मालूम नहीं, हमने इसकी साइड सपोज एक कर दी है सपोज, एंड इसका डायमेंशन इज ऑल्सो गिवन, कितना है 12√3 सेंटीमीटर। हमको इसकी साइड मालूम नहीं है। सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इज इक्वल टू दिस। बात क्लियर। अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस वन क्यूब और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो देन द वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज 3x होल क्यूब प्लस 4x होल क्यूब एंड प्लस 5x होल क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब a। तो इसको सॉल्व किया हमने, ये मिलेगा 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब एंड प्लस और ये मिल गया 125x इक्वल टू a। अब इसको सबको प्लस किया 7 11 5 और 9 और 16 कैरी 1 और 3 6 is 12 5 4 9 और 16 कैरी 1 1 और 3 3 और 6 9 9 और 11 कैरी 1 और 20 8 क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब और ये मिल गया हमको a इज इक्वल टू 6x। क्लियर। साइड ऑफ द क्यूब हमको मिला a इज इक्वल टू 6a। अब हम इसकी साइड फाइंड करते हैं। तो डायगोनल दिया है, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है साइड √3, लेकिन ये तो ऑलरेडी मालूम है हमको कितना 12√3 इक्वल टू a√3 कैंसिल हो गया। तो 12 इक्वल टू a मिला, यानी साइड हमको 12 सेंटीमीटर मिल गए। हम लोग यहाँ को कर सकते हैं। तो देयरफॉर 6x इक्वल टू कितना बनेगा 12 और x मिला 2। तो इसकी साइड कितना है 2 3 जा 6, इसकी साइड कितना हो जाएगी 8 और इसकी साइड कितना हो जाएगी 2 5 10। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा 6 का होल क्यूब v1 पहले का तो कितना आया 216 v2 8 होल क्यूब और ये कितना हो गया 512 एंड v3 कितना मिला 10 का होल क्यूब और 1000। इन सभी को ऐड करेंगे तो 268 मिल जाएगा, 1 और 2 मिलेगा 1 और 5 और 2 7 एंड 1। So therefore the volume of the 3 cubes are this one is the answer. अब देखिए ये सब हमको एग्जाम में कंपटीशन में करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। हमको मालूम है किस तरह से फाइंड करना है। जब क्लियर है कि इसमें ऑलरेडी क्या गिवन है कि सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब इज इक्वल टू द लार्जर क्यूब व्हिच दैट इज गिवन। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे डायगोनल कितना दे रखा है a√3 होता है, लेकिन दे रखा है 12√3। तो देन साइड कितना मिला 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू 12 का होल क्यूब और ये मिल जाएगा 7 to 8 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द आंसर। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। समझ में आया। इसका इतना बड़ा ये सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो तीनों क्यूब को मिलकर जब लार्जर क्यूब बन रहा है तो उसका डायगोनल गिवन है, बस साइड मालूम कर लीजिए उसका वॉल्यूम हो गया। साइड का होल क्यूब करने के बाद तो अच्छा सवाल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Yes, next question is the sum of the radius of the base and height of a solid cylinder is 37 centimeter. If the total surface area of the cylinder is given 1628 centimeter square, so then the volume of the cylinder is. हमको volume of cylinder find करना है। हमको गिवन लेते हैं r plus h is equal to 37। ये तो गिवन
सिलेंडर। हम जानते हैं क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, हम लोग जानते हैं 2 पाई आर एच एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, यानी दोनों एंड्स का एरिया को सम कर रहे हैं। अब इसमें जो भी कॉमन है वो कॉमन लेंगे, तो 2 पाई आर कॉमन है, एच प्लस आर मिल गया हमको। क्लियर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू सरफेस एरिया दे रखा है 1628, 1628 is equal to 22/7 into r, और sum of difference is 37। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम r फाइंड करना होगा, तो 16 628 into 7 upon 2 into 2 into 22 into 37। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे कितना रेडियस मिलेगी। तो पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड किया, 2 8 16 2 2 4। अब हम 2 से और डिवाइड करते हैं, यहाँ से 14 देखते हैं किससे और डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड हो सकता है, 11 2 और 11 से 11 7 77 44 और this one 10, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हाइट की जरूरत है, तो यहाँ लिखेंगे 7 + h इज इक्वल टू 37 और h मिल गया 30 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कीजिए 22/7, रेडियस 7 into 7, हाइट 30, 1 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 into 40 750 into 30, ये 0 मिला, 3 4 12 carry 1 और 3 5 15 and 16 carry 1 3 1 3, this one is the answer। 3 12 3 4 5 15 and 16, yes, so this one is the answer 4620 centimeter cube, that is the volume of the cylinder। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 162 सेंटीमीटर क्यूब, if the curve surface area is 1/3 of the total surface area, then the volume of the cylinder is। हमको यहाँ पर गिवन है total surface area of the cylinder। Total surface area of cylinder is 462 centimeter cube, and the relation between curve surface area is equal to 1/3 of the total surface area, so then the volume of the cylinder is। तो यानी इसका मतलब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462, तो 3 1 3 3 2 3 3 5 3 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। This one is the curve surface area of the cylinder, हमने मालूम कर लिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी वो दे रखा है। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ कर्व सरफेस,
दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया आपको मिलता है जो ये दे रखा है 462 और 2 पाई आर एच का सरफेस एरिया हमने पहले से फाइंड कर लिया है जो रिलेशन गिवन था। रिलेशन जो गिवन है उससे हमने सरफेस एरिया फाइंड किया और उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 इधर रहेगा तो 12 से 4 जाएगा तो 8 मिलेगा, 5 जाएगा 2 बचेगा और 1 जाएगा 6 से तो 3 इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। हम इसको कैसे आंसर करते हैं तो इससे पहले डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा 154 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और बाकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 तो 154 into 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको डिवाइड कीजिए 11 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 11 होता है 11 14 2 से 7 तो आर यहाँ से मिल गया 7 सेंटीमीटर आर। दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हमको रेडियस ऑफ सिलेंडर मालूम हो गया। अब हमको टारगेट क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए और हाइट। तो इस रिलेशन से हमको हाइट मिल सकती है तो देयरफॉर 2 pi r h is equal to 154. Now we have put 2 into 22/7 into radius is 7 is equal to 154. 7 से 7 कैंसिल हो गया डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से h तो h is equal to मिल जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 2 into 22। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो डिवाइड करके 2 से तो 11 2 11 1 4 एंड 2 से ये 7 है तो h कितना मिला हमको 47/2 ठीक है 7 11 2 14 2 से 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हाइट मालूम है और रेडियस मालूम है। अब इसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 रेडियस 7 into 7 और हाइट है 7/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 से एक 7 कैंसिल हो गया और ये 11 टाइम तो 11 into 49 कैरी 9 और 950 सेंटीमीटर। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर हो गया। हमको दिया हुआ था क्रॉस सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्रॉस सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/3 था हमने मालूम कर दिया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज किया। हमको टोटल सरफेस एरिया ये देखना और क्रॉस सरफेस एरिया का इससे हमको रेडियस मिल गई। अब रेडियस की वैल्यू हमने जो रिलेशन फाइंड किया पहले पर इसमें पुट करके h मालूम किया उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड कर सकते हैं और हमको हाइट और रेडियस की ही जरूरत थी वो हमको मिल गई। पुट किया आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद Yes, question number that says rectangular sheet of paper 44 centimeter by 18 centimeter is rolled along its length and the cylinder is formed. Then the volume of the cylinder is एक rectangular sheet है। This one is a rectangular sheet 44 centimeter is long and 18 centimeter is wide. Two rolled along its length. अगर मान लीजिए इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोल किया जाए तो कहते हैं we have formed along the length. Length का मतलब है कि this one यानी रेडियस अगर r सपोज कर लें तो therefore 2 pi r is equal to 44 centimeter and height is given h is equal to 18 centimeter.
पर उस शीट को इस तरह से रोल किया गया है along the length, it will become to circumference of the cylindrical base, and breadth will become to as a height. तो अब हमको इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है। क्या है कि भाई सर्कमफ्रेंस हमको मालूम है, तो सर्कमफ्रेंस मालूम है तो यहाँ से हम लोग आर फाइंड कर सकते हैं। 44/2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 44/2 और 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमको मालूम हो गई 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू जाएगा पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, 7 × 7, एंड हाइट इज गिवन 18। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 22 × 7 126। सही। उसके बाद 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा, ये 126 में 22 का मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 and 1 2 the 4 and 5 2 the 2 and 52, so 2 and 7 2 by 7 and answer is this one. So then the volume of the cylindrical जो फॉर्म होगी उसका वॉल्यूम 2772 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बात क्लियर हो गई। जब भी अलोंग द जिस साइड के अलोंग रोल करेंगे दैट इज बिकम टू पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो इसको हमने अलोंग द लेंथ के रोल किया था, इसलिए इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, जितना लेंथ होगी तो 2 पाई आर इक्वल कर देंगे, एंड ब्रेथ विल बिकम टू हाइट। उसके बाद रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल surfaces of a hollow spherical shell are 6 cm and 10 cm respectively. If it is melted and recast in solid cylinder of height 2 and 2/3, 2 whole and 2/3 cm, then the diameter of the cylinder is. हमको इस सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है। एक स्फेरिकल शेल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस गिवन है और इस शेल को मेल्ट करके बनाया गया है सिलेंडर। तो देन द हाइट ऑफ द 3 to the 6 and 8/3 centimeter. So then find the radius of the base of the cylinder. जब हम लोग किसी स्फेरिकल वन शेप को दूसरी शेप में जब चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। जब इस शेल को स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके बनाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो स्फेरिकल शेल का यहाँ पर होता है 4/3 पाई r³ एंड माइनस स्मॉल r³। That is the volume of spherical shell is equal to pi r² into h. That is the volume of a cylinder or that is the volume of spherical shell. अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई एक्सटर्नल रेडियस है 10³ और माइनस स्मॉल r का है 6/4 is equal to pi r² into h is 8/3। हमको कैलकुलेट करना है अब r1 को। अब रेडियस मालूम हो जाएगी तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, डबल कर देंगे। देखिए पाई तो कैंसिल हो गया, बाकी की कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर है 4/3, यहाँ मिलेगा 1000, छोटी एनर्जी मैं कर लेता हूँ, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू 8/3। ये 3 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, 4 टू द 8 हो जाएगा। तो यहाँ इसको माइनस करते हैं 1000 से, तो 6 या 4 मिलेगा, 10 से 6 या 4 मिला, 1 या 9 से तो 8 मिलेगा, और 2 जाएगा 9 से तो 7, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू 2 मिलेगा। 2 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको R1 स्क्वायर इक्वल टू 784 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 6, यहाँ बचा 9 R1 स्क्वायर इक्वल टू 392। चेक कर लेते हैं हमने कहीं मिस्टेक की, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1000 216 यहाँ मिलेगा हमको 4 मिल जाएगा, और यहाँ रह गया 9 से 1 गया तो 8 मिलेगा, या 9 से 2 गया तो 7। ठीक है, तो सही है। 4/3 पाई R स्क्वायर H, 5 से 5 कैंसिल, 4/3 एंड 3 से 3 कैंसिल, 4 टू द 8, R1 इज इक्वल टू, ठीक है, से डिवाइड किया तो 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18 एंड R1 स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे आगे हम, और अच्छा यहाँ डायमीटर दिया है, सॉरी यहाँ डायमीटर दिया है, तो मैं मिस्टेक कर गया, तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 5 है, 5 इंटू और 6 यानी 3 होल क्यूब, ये मिस्टेक हुई, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पहले, तो दैट इज द मिस्टेक, सॉरी 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द 8 हो जाएगा, बाकी को सॉल्व करेंगे, 125 माइनस 27 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू 2। अब आप देखिए यहाँ 7 या 15 तो 8 मिलेगा, 7 या तो 15 से 8 मिला, और 2 या 11 से तो 9 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू 2। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू मिल जाएगी हमको 98/2, यानी R1 स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड R1 मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो therefore radius of the cylinder is equal to 7 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना था डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 7 यानी 14 सेंटीमीटर। दैट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ओके, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Yes, question number 10 है, water in a canal 30 meter wide and 12 meter is flowing. 30 meter wide and 12 meter is deep. 12 meter is 12 meter deep. Is flowing with a velocity of 20 kilometers per hour. How much area will irrigate in 30 minutes? If 9 centimeter of standing water is desired, तो ये कैनाल है जिसकी 30 मीटर वाइड है, 12 मीटर डीप है। वेलोसिटी ऑफ वाटर इज गिविंग 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर आवर is equal to 30 meter length into breadth यानी 12 meter into speed of water is given 20 kilometer यानी 20 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस वन इज मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब।
द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर किलोमीटर, यानी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द वाटर इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 30 into ब्रेथ into स्पीड ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो ऑफ वाटर पर आवर आएगा। हमको कितना दिया है 30 मिनट, 30 मिनट में कितना होगा, 30 मिनट का मतलब आधा मीटर, तो यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 30 मिनट, यानी इसका मतलब है आधा घंटा। तो 30 into 12 into 20 into 1000 into 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, क्योंकि ये आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हम निकाल रहे हैं। तो ये 6 से ये 10 सेकंड हो गया। अब ये हो गया हमारा 30 into 12 into 10 into 1000 मीटर, दैट इज द एरिया वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब कहते हैं हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट इज स्प्रेडिंग ऑन वाटर 9 सेंटीमीटर। तो हमने मान लीजिए कि ये जो पानी है ये इस खेत में फ्लो हो रहा है, दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर। ये एरिया है जिसकी हाइट है ये 9 सेंटीमीटर और इसका एरिया ए सपोज कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द फील्ड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द फील्ड, ये हो जाएगा आपका एरिया इनटू हाइट, हाइट 9/100। तो ये हम मीटर में चेंज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ द वाटर इज गिवन 9 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट जो हुआ है इस फील्ड में हुआ है, और इस फील्ड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द फील्ड एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे हम लोग, तो दोनों को इक्वेट किया 30 into 12 into 10 into 1000, क्लियर। अब यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो एरिया कितना मिल जाएगा भाई, एरिया मिलेगा 30 into 12 into 10 into 1000 अपॉन डिवाइडेड बाई 9 into 100। इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मिलेगा 10 का, तो 3 3 का 9 3 4 का, तो यहाँ मिला 2 1 2 और 3 into 100, दैट इज द मीटर। एरिया ऑफ द फील्ड इतना मीटर क्यूब होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको अगर मान लीजिए ये किलोमीटर में चेंज करना होगा, तो आप 1000 into 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा फिर 1 2 3 4 5 6, यानी 40 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया रिक्वायर्ड टू इरिगेट। क्लियर, आधे घंटे में इतना पानी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the area of ants of the rhizome are 25 centimeter square and 16 centimeter square if its height is 12 centimeter, so then the volume of the rhizome is, अगर मान लीजिए ये rhizome है और area of its ants are given, this one is A1 25 centimeter square और this one is A2 is equal to 16 centimeter square and H is equal to 12 centimeter. So then find the volume of the frustum. So volume of frustum is equal to then pi H upon 3 r square plus small r square plus r into small r, pi के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पाई r square plus pi small r square and plus pi r into small r, h upon 3 and pi r square and plus pi small r square and plus under root pi k square pi into r square हो जाएगा and pi small r square। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा h upon 3
A1 plus A2 plus under root A1 into A2. That is the volume of the frustum. अगर एरिया ऑफ एंड दिया हुआ है तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी 12/3 and 25 plus 16 and plus under root 25 into 16 कैलकुलेट करेंगे 3 4 12 मिल जाएगा और 5 and 41 हो गए एंड प्लस इसमें से मिलेगा 5 और 4 5 4 20 तो 4 into 61 तो 4 with the 4 200 centimeter cube. That is the volume of the frustum. So then we have calculated the volume of the frustum in this condition, then the area of ends of the frustum are given. डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, सीधा सवाल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा